हेलो बच्चों। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बीबीएमक्यू माइनर पेपर सेमेस्टर 2 के लिए पढ़ रहे थे। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे उसको जानने से पहले कुछ उसकी बेसिक समझेंगे। उसकी क्या रूट थी, क्या कॉजेज़ थी, क्या चीज़ें थी, उन चीज़ों को हम लोग जानेंगे और फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से हमें एग्ज़ाम में आंसर लिखनी है। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है उसका नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब ये दो वर्ड आपको दिख रहा होगा, डी ब्रॉगली एक वर्ड है और हाइपोथेसिस एक वर्ड है। डी ब्रॉगली का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नेम है। और हाइपोथेसिस जो है यानी कि कोई भी चीज़ें कल्पना की गई हो, कोई भी चीज़ें ऐसी हो जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नहीं है लेकिन किसी ने उसके बारे में सोचा हो और उनके बाद अनुमान लगाया हो, तो हम उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये है क्या, किस चीज़ के बारे में ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि डी ब्रॉगली ने ये बात बताया जब वो पीएचडी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो पीएचडी कर रहे थे। तो उन्हें जो है उनके सीनियर्स ने, उनके जो हेड होते हैं, उन्होंने एक थीसिस लिखने के लिए दिया। ठीक है, जब थीसिस वो लिखते हैं और वो सबमिट करते हैं तो वो जब वेरीफाई होती है तब जाके किसी भी पीएचडी स्कॉलर को डॉक्टर डिग्री मिलती है। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्हें थीसिस जब लिखने दिया गया तो उन्होंने अपने थीसिस में ये मेंशन किया है कि जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल नेचर तो शो करता है, यानी जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल तो है, साथ ही साथ जो है पार्टिकल वेव नेचर भी शो करता है। इट मीन्स कि एक पार्टिकल अपना वेव भी क्रिएट करता है, उसकी वेव लेंथ होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। ये चीज़ें फर्स्ट टाइम किसी ने बताया था लेकिन उसकी प्रूफ नहीं दी थी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र ज़रूर किया था। ठीक है, अब उन्होंने ये बात कहाँ से बोला, उनके दिमाग में ये बात कहाँ से आया, तो उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो है, पहले हम लोग बहुत बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट जो है वो ट्रैवल करता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो एक वेव की तरह ट्रैवल करता है, यानी कि वो पार्टिकल नहीं है जबकि वो वेव है। लाइट की चीज़ हम लोग जानते हैं बचपन से। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ पता होगा। अब क्या होता है, 1905 यानी 1905 में आइंस्टाइन आते हैं और उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इट मीन्स कि आइंस्टाइन ने एक बात नया बताया कि लाइट जो है वेव तो है लेकिन पार्टिकल नेचर भी उसके अंदर शो करता है। अब उन्होंने ये बात कैसे बताया, तो हम लोगों को पता है अब कि लाइट के अंदर जो है कुछ एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। और इस फोटॉन्स को ही आइंस्टाइन ने पार्टिकल कहा और बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है, तो लाइट का दो नेचर हो गया, एक वेव नेचर जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन आदि से हम लोग को पता चलता है, उसकी पार्टिकल नेचर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता चलती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पे फोटॉन्स की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, फोटोन से रिलेटेड। तो इन चीज़ों के बारे में हम डीपली स्टडी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप यूट्यूब से जाके इसके बारे में जानें, अलग अलग बुक से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि डी ब्रॉगली ने आखिर अपने हाइपोथेसिस में क्या कहा था। तो उन्होंने ये कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मूव करता है, यानी कि जो भी पार्टिकल मोशन में होता है, उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, उसका एक वेव होता है। इट मीन्स कि जब पार्टिकल मूव करता है वो क्या करता है, वेव क्रिएट करता है। ठीक है, वो वेव क्रिएट करता है। जैसे हम पानी में जब पत्थर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लाइन लाइन क्रिएट होता है, जैसा कि हमें देखने को मिलता है, उसको ही हम वेव कहते हैं। ठीक है, तो ये वेव क्रिएट करता है, इस बात को डी ब्रॉगली ने कहा था और जो कि एक हाइपोथेसिस था। ठीक है, एक इमेजिनरी बातें थी, वो उन्होंने अपने काल्पनिक बातें कहा था।
ठीक है। और उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था। वो फॉर्मूला क्या उन्होंने दिया था कि जो लेमडा है, जो कि वेवलेंथ कहलाता है, वो इक्वल है एच यानी कि प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट होती है। और उन्होंने बोला डिवाइडेड बाय पी। पी जो है वो मोमेंटम है, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। जब मास जो है कुछ मूवमेंट कर रहा हो, कुछ वेलोसिटी उसकी होती है, तब उसको मोमेंटम कहते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला हाइपोथेटिकली डी ब्रोगली ने दिया था, और इसी फॉर्मूला के ज़रिए आगे जाकर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया कि डी ब्रोगली जो थे वो बिल्कुल सही थे, और पार्टिकल सच में वेव नेचर शो करता है, और उनकी ये बात बिल्कुल सही थी, और उनको इस बेसिस पे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि हम लोग को बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या जितने भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल, वो सारे जो है वो वेव नेचर शो करते हैं, या फिर कुछ पार्टिकल शो करते हैं और कुछ पार्टिकल्स शो नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और हमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक सपोज करते हैं कि ये एक पार्टिकल है। ठीक है, और उसका मास है, मास मान लो हम लोग ले लेते हैं 100 kg, 100 kg मास ले लेते हैं उसका, और उसका वेलोसिटी यानी कुछ वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे डी ब्रोगली के इक्वेशन में। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू एच यानी कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और डिवाइड कर देंगे मास इंटू वेलोसिटी के साथ। तो मास है हमने लिया है 100 और वेलोसिटी लिया है हमने 10। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आएगा वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻37। जब हम लोग 6.626 को डिवाइड करेंगे 10⁻37 से, तो हमें इतनी छोटी वैल्यू मिलेगी, इतनी छोटी वैल्यू मिलेगी लेमडा की, कि हम उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। हम लोग मानेंगे कि इस मास की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि हम उसको मानेंगे ही नहीं कि वो वेवलेंथ है, वो वेव है। ठीक है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सॉरी। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि आखिर तो फिर वेव कौन शो करता है। तो हम लोगों को पता है कि एटम बहुत छोटा होता है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होती है, वो उससे भी ज़्यादा छोटी होती है। हमने प्रीवियस चीज़ों में पढ़ा है, क्लासेस में पढ़ा है ना। तो अब हम देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन शो करता है वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी आती है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की मास, तो इलेक्ट्रॉन की मास होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट वेलोसिटी बताई जाती है। हम उसकी वेलोसिटी ले रहे हैं 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसको भी हम लोग वो वैल्यू पे पुट करेंगे इक्वेशन पे। लेमडा इज इक्वल टू 6.6 ले लेते हैं, 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻6। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे हम लोग इसको कट कर देंगे 2 3 7.33 कुछ इसका वैल्यू आएगा, और 10⁻⁻34 प्लस 31 माइनस 6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू रहता है इसको रहने दें, यहाँ पे हम लोग मेन देखेंगे कि क्या आता है। तो जब यहाँ पे आएगा तो 40, और 40 में से 31 इसको माइनस करते हैं हम लोग, ये 40 रहता है, तो यहाँ पर 10 आएगा -9। ठीक है, जब हम लोग इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू छोटी नहीं मिलेगी, हम लोगों को एक अच्छी खासी बड़ी वैल्यू मिलेगी। इसके कंपैरिजन में जब हम इसको देखते हैं तो ये -37
37 से डिवाइड हो रहा है और ये यहाँ पे 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 10⁹ से। तो हमें वैल्यू एक अच्छी खासी मिलेगी, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ होती है और वो वेव नेचर शो करता है, उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इससे हमें प्रूफ हो जाता है कि जितनी भी छोटी पार्टिकल्स है, यानी कि जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थे वो बड़ी पार्टिकल पे तो नहीं वैलिड है, लेकिन छोटी पार्टिकल्स पे वो वैलिड है। यानी कि जो टाइनी मॉलिक्यूल्स है, टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो वो क्या करते हैं, पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर भी शो करते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये छोटी बेसिक सी बातें पता चल गई होगी और आपको क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब मैं आपको अपनी नोट्स दिखाती हूँ। जैसे कि आपको पता है उसमें हैंड राइटिंग आपको थोड़ा सा एडजस्ट करनी होगी, लेकिन वही नोट अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपको मैं बताती हूँ कि वो इनफ रहेगा आपके लिए, ठीक है, अगर आप माइनर पेपर के लिए वो नोट्स लिख रहे हो। तो मैं आपको अभी नोट्स पे लेकर चलती हूँ। तो आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो क्वेश्चन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, मेजर पेपर में, ठीक है। तो ये माइनर पेपर के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट इज़ डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये पूछा जा सकता है, या एक्सप्लेन डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। डुअल कैरेक्टर यानी कि पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ओके। तो अब हम लोग जानते हैं डेफिनेशन लिखने वाले कैसे हैं। आइंस्टाइन इन 1905 टोल्ड दैट लाइट हैज़ डुअल कैरेक्टर। जैसे हमने बताया कि आइंस्टाइन ने ये बताया था कि लाइट वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है इन 1905। लेटर, बाद में, डी ब्रॉगली सेड दैट, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर्स लाइक इलेक्ट्रॉन, proton, neutron, etc. have dual nature as particle nature as well as wave nature। ये बाद में डी ब्रॉगली ने पार्टिकल्स के बारे में प्रूफ किया या पार्टिकल्स के बारे में एक हाइपोथेसिस दिया। द वेव एसोसिएट विथ पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव और पार्टिकल या मैटर वेव। यानी कि जो पार्टिकल वेव जनरेट करता है उसका एक अलग से नाम दिया गया, या तो आप कह लो उसको डी ब्रॉगली वेव, क्योंकि वेव के बारे में बताया किसने, डी ब्रॉगली ने, या तो उसको कह सकते हैं पार्टिकल वेव या मैटर वेव। अब आपसे कोई सवाल करेगा कि अगर पार्टिकल कोई वेव जनरेट करता है तो उसको क्या कहते हैं, तो आप याद रखो उसको हम लोग पार्टिकल वेव बोलते हैं या फिर डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं। और ये फॉर्मूला उन्होंने दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। एच इज़ ये प्लैंक कांस्टेंट और इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग जानने वाले हैं आगे कि किस तरह से हम उनका जो फॉर्मूला है उनको उसको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो शॉर्ट नहीं आएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 7 मार्क्स का आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर अ मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m एंड स्पीड v विच इज़ प्रोड्यूसिंग मैटर वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। हम लोग किस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का एनर्जी होता है h, ये म्यू है, फ्रीक्वेंसी है, म्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा होता है, ये हम लोग जानते हैं फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या होता है, हम लोग E के जगह पे क्या करेंगे, ये E है, ठीक है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ई के जगह पे हम लोग एम सी स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर आ गया और यहाँ पे एच सी बाई लेमडा आ गया, ठीक है। ये एनर्जी ऑफ फोटोन है और ये आइंस्टाइन के इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, तो ये हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। जब इक्वेट करेंगे तो हमें लैम्डा का वैल्यू आएगा एच बाई एम सी, और एम सी जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो हम लोग सी के जगह पे
चेंज कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे v के साथ, और ये हमारा तैयार हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन, और इसका प्रूफ आपका हो गया। तो आपको दो चीज़ यूज़ करना है, एक एनर्जी ऑफ फोटोन का और एक आइंस्टाइन इक्वेशन का, दोनों को इक्वेट करना है, और यहाँ पे आपको c के जगह पे v डालना है। अगर आपको लाइट के लिए प्रूफ करना है तो आप c को c रहने दो, अगर आपको पार्टिकल्स के लिए प्रूफ करना है तो आपको v वहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ये आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन आ जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।